अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा यार, हमारी ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की क्लासेस थी और रेगुलर लेक्चर्स थे एक्स वाई जेड, तो उसमें कुछ बच्चों का ये कंसर्न था कि सर सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये जो होल्डिंग कॉस्ट का आपने फार्मूला हमें बताया था, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये हमें थोड़ा सा हज़म नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार इस पर एक छोटी सी क्लिप बना ली जाए, और अगर आप लोगों को क्लिप पसंद आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी तौर पर आप इसके बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा कि ऐसी ही मज़ीद कुछ रिविज़न क्लिप्स अलग अलग चैप्टर्स के लिए बनानी चाहिए या नहीं। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, मैं कुछ डेटा लिखता हूँ। लेट से हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है ना, वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 24 रुपये। ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक साल में 6 दिन है। सर 6 क्यों एज्यूम कर रहे हो? वैसे तो 360 365 एज्यूम किया जाता है बेटा, फिर मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाऊंगा, 360 डेज़ की वर्किंग नहीं कर पाऊंगा डेली बेसिस पर। तो सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम करते कि भाई साल में 6 दिन हो, और पूरे साल में एक यूनिट को होल्डिंग करने के जो खर्चे हैं वो 24 रुपये के हैं, ताकि मैं कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। ठीक है ना, 6 दिन हम एज्यूम करते हैं। अच्छा, लेट से डे नंबर 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे 1, फिर क्या आएगा डे 2 आएगा, फिर क्या आएगा डे 3 आएगा। ठीक है जी, डे 1 फिर डे 2, फिर आएगा डे 3, फिर आएगा डे 4, फिर आएगा डे 5, फिर आएगा डे 6। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट के चैप्टर में ये याद रखना कि हमारी अजम्पशन होती है कि अगर कोई डिमांड की कोई कंजम्पशन है ना, यूनिट्स की कंजम्पशन है, वो लीनियर है। ठीक है, और लेट से मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, ऑर्डर साइज़। ऑर्डर साइज़ जो है ना, वो मेरा 5 यूनिट्स है, यानी कि मैं 5 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ। ऑर्डर साइज़ 5 यूनिट्स है, तो इसका मतलब सर डे नंबर 1 पर आपके पास 5 यूनिट्स होंगे। ठीक है ना, और मैं अगर एज्यूम करूँगी लीनियरली रोज़ 1 यूनिट की कंजम्पशन हो रही है, तो डे 2 पर इन्वेंट्री में 4 यूनिट्स होंगे, फिर 3 यूनिट्स होंगे, फिर 2 यूनिट्स होंगे, फिर 1 यूनिट होगा, और फिर एक भी यूनिट नहीं होगा। और फिर आप डे नंबर 7 पे नया ऑर्डर लेकर आओगे, वापस से 5 यूनिट्स, फिर 4 3 2 1। याद है ऐसा ग्राफ मैंने क्लास में बनाया था कि ये 5 से 0 पर गया, फिर रीफिल हुआ, फिर 5 से 0 पर गया, फिर रीफिल हुआ, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए यूनिट्स। अच्छा, अब ज़रा पहले तो मैन्युअली हम होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मैन्युअली हम होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आपको मैंने सवाल के डेटा के हिसाब से दिया हुआ है कि 24 रुपये की होल्डिंग कॉस्ट है। कितने दिनों की? 6 दिनों की। 6 दिनों की, क्योंकि हम एज्यूम करें एक साल में 6 दिन है, जिसका हमने पूरा डेटा बनाया है। तो भाई 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है सर? 24 डिवाइडेड बाई 6 होता है 4। क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, 24 रुपये एक यूनिट को पूरा साल होल्ड करने की कॉस्ट है, यानी कि 6 दिन जो हमारी एग्जाम्पल है। तो एक दिन एक यूनिट को इन्वेंट्री में रखने का खर्चा 4 रुपये। अब इसका मतलब ये हो गया कि पहले दिन अगर इन्वेंट्री में 5 यूनिट्स है, तो हर यूनिट पर 4 रुपये का खर्चा और 20 रुपये की होल्डिंग कॉस्ट हुई होगी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे दिन इन्वेंट्री में 4 यूनिट्स है, हर यूनिट पर 4 रुपये की होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि 16 रुपये की होल्डिंग कॉस्ट इनकर हुई होगी। जी सर, ऐसा ही है। तीसरे दिन इन्वेंट्री में 3 यूनिट्स हैं, एक यूनिट को इन्वेंट्री में एक दिन रखने के लिए 4 रुपये का खर्चा होता है, तो टोटल 12 हुआ होगा। जी सर, ये भी सही है। चौथे दिन 2 यूनिट्स इन्वेंट्री में हैं, दोनों यूनिट्स को 4 4 रुपये पर मैंने होल्ड किया होगा, तो 8 रुपये का खर्चा, फिर 4 रुपये का खर्चा, और फिर कोई खर्चा नहीं हुआ होगा। तो इस हिसाब से मैन्युअली अगर मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, तो वो कितनी बनती है? 20 + 16 + 12 + 8 + 4 + 0, यानी कि ये बनता है 60। 60 बन रहा है? बिल्कुल सर, 60 बन रहा है। 60 इसलिए बन रहा है क्योंकि भाई देखो, पहले दिन होल्डिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा है। आखिरी दिन होल्डिंग कॉस्ट 0 होती है, ख़त्म हो जाती है क्योंकि इन्वेंट्री है ही नहीं। अच्छा सर, अगर हम फॉर्मूले से करें उससे भी आंसर 60 आएगा? हाँ, उससे भी 60 आएगा। कैसे? फॉर्मूले में मैंने क्या बोला है? एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ऑर्डर साइज कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 2। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 बन गया 2.5, मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि 24। इससे आंसर कितना आता है आप ज़रा कैलकुलेट करके देखें। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 24, यानी कि ये भी बन जाता है 60। तो पहली चीज़ तो मैंने ये प्रूव कर दी कि यार एक एग्जाम्पल के ज़रिए अगर मैं पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करूँ और उसको फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करूँ, तो आंसर सेम आ रहा है।
सर ये भी समझ में आ गया कि आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी लॉजिक पे आप और जाएं। देखें होता क्या है कि आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में कर क्या रहे हो, आप जो है ना वो एज्यूम करो कि मेरे पास 2.5 यूनिट्स पड़े हुए हैं पूरे साल। पूरे साल का मतलब ये है कि पूरे के पूरे 6 दिन, ठीक है, और 24 रुपये एक यूनिट को पूरे साल रखने का खर्चा है, तो मैं इससे 60 रुपीज़ का खर्चा निकाल लेता हूँ। यानी कि ऑल्दो इन रियलिटी पहले दिन 5 यूनिट्स हैं, दूसरे दिन 4 यूनिट्स हैं, तीसरे दिन 3 यूनिट्स हैं, चौथे दिन मेरे वेयर हाउस में 2 यूनिट्स पड़े हुए हैं, फिर 1 यूनिट पड़ा हुआ है, फिर 0 यूनिट्स पड़े हुए हैं, और मेरी इन रियलिटी होल्डिंग कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन मैं क्या एज्यूम करता हूँ, मैं ये एज्यूम नहीं करता कि पहले दिन 5 चीज़ें पड़ी हुई थी, मैं एज्यूम करता हूँ कि पहले दिन 2.5 चीज़ें पड़ी हुई थी। मैं ये एज्यूम नहीं करता दूसरे दिन 4 चीज़ें पड़ी हुई थी, तीसरे दिन 3 और फिर 2 और फिर 1 और 0, बल्कि मैं एज्यूम करता हूँ रोज़ 2.5 यूनिट्स 2.5 यूनिट्स 2.5 यूनिट्स 2.5 यूनिट्स और 2.5 यूनिट्स पड़े हुए थे, और मैं इस पर एवरेज ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार मेरे वेयर हाउस में अगर पूरे साल शुरू से आखिर तक 2.5 यूनिट्स पड़े हुए होते, 2.5 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए होते, 1 यूनिट को होल्ड करने का 24 रुपये का खर्चा है, तो 2.5 यूनिट्स को होल्ड करने का टोटल पूरे साल का 60 का खर्चा हो गया। इफेक्टिवली हो क्या रहा होता है, देखो पहले दिन 5 यूनिट्स होते हैं, बिल्कुल पहले दिन 5 यूनिट्स होते हैं, तो पहले दिन 5 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट लगनी चाहिए। जी सर बिल्कुल लगनी चाहिए। आखिरी दिन कितने यूनिट्स होते हैं, आखिरी दिन एक भी यूनिट नहीं होता है, तो एक भी यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। पहले दिन 0 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट, पहले दिन जो है वो 5 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट लगनी चाहिए, यानी कि 20 रुपये। आखिरी दिन एक भी यूनिट नहीं है, तो एक भी यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, यानी कि 0 रुपये। अब ज़रा गौर से सुनना, पहले दिन की होल्डिंग कॉस्ट, पहले दिन की होल्डिंग कॉस्ट, आखिरी दिन की होल्डिंग कॉस्ट, ऐड करो कितना आता है, 20 आता है। अच्छा जी, दूसरे दिन इन्वेंट्री में कितने यूनिट है, 4, होल्डिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 16। सेकेंड लास्ट डे इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं, 1, होल्डिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 4। तो भाई चौथे दिन जो दूसरा दिन है उसकी होल्डिंग कॉस्ट बनती है 16, जो आपका सेकेंड लास्ट डे है उसकी होल्डिंग कॉस्ट बनती है 4, एडिशन कितना आया, 20, ठीक है। अच्छा तीसरे दिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 12, और चौथे दिन यानी कि थर्ड लास्ट डे होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 8। इसका सम भी क्या आया, तीसरे दिन की होल्डिंग कॉस्ट है 12 और थर्ड लास्ट डे की होल्डिंग कॉस्ट है 8, इसका सम भी आया 20। समझ रहे हो? यानी कि प्यारे बच्चों हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैं करता कुछ इस तरह से हूं, जब मैं देखें 2.5 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट लेता हूं ना पहले दिन भी और आखिरी दिन भी, तो मैं कर क्या रहा होता। अच्छा ये देखें, ये 20 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट है कितने दिनों की, सर पहले और आखिरी दिन की, यानी कि एक दिन की 10 रुपए, एक दिन की 10 रुपए। ये 16 और 4 रुपए होल्डिंग कॉस्ट किस किस के दिन की है, सर सेकेंड और सेकेंड लास्ट दिन की, यानी कि एक दिन की एवरेज 10 रुपए, एक दिन की एवरेज 10 रुपए। ये तीसरे दिन की और थर्ड लास्ट डे की होल्डिंग कॉस्ट है 20 रुपए, तो एक यूनिट की एवरेज 10, एक यूनिट की एवरेज 10, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि डेली एवरेज होल्डिंग कॉस्ट कितनी पे कर रहा हूँ, 20 रुपए पे कर रहा हूँ, सॉरी 10 रुपए पे कर रहा हूँ। वो एवरेज कैसे आ रहा है, देखिए आप करते क्या हो, आप करते ये हो कि आप बोलते हो कि यार पहले दिन होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, आखिरी दिन होल्डिंग कॉस्ट नहीं होगी, सेकंड डे होल्डिंग कॉस्ट पहले दिन से कम होगी, और सेकंड लास्ट डे होल्डिंग कॉस्ट बिल्कुल आखिरी दिन से थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा होगी। तो आपका एवरेज जो है ना वो 10 रुपये बनता है, आपका एवरेज जो है ना वो 10 रुपये बनता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इफेक्टिवली आप जब यहाँ पर आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार पहले दिन होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन 2.5 यूनिट्स के हिसाब से लगाओ। 2.5 यूनिट्स के हिसाब से कितनी लगेगी, 2.5 यूनिट्स के हिसाब से देखिए 24 रुपये पूरे 6 दिन की है ना, तो एक दिन की 4 रुपये, तो 2.5 यूनिट्स की कितनी हुई, 10। अगले 2.5 दिन की 2.5 यूनिट्स की, अगले दिन के 2.5 यूनिट्स की कितनी हुई, 10। अगले दिन के 2.5 यूनिट्स की कितनी हुई, 10। अगले दिन के 2.5 यूनिट्स की कितनी हुई, 10। अगले दिन के 2.5 यूनिट्स की कितनी हुई, 10। अगले दिन के 2.5 यूनिट्स की कितनी हुई, 10। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है ना। इफेक्टिवली आप कर ये रहे हो कि ये जो 5 और 0 है ना, इसका एवरेज लेते हो 2.5, और इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देते हो 4 से तो 10 आ जाता है, जो कि एक दिन का एवरेज बन जाता है। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो रही होती हैं, इस तरह से चीज़ें जो है वो एवरेज आउट हो रही होती हैं। अगर आप 2.5 के हिसाब से पहले और आखिरी दिन के होल्डिंग कॉस्ट को कंसिडर करोगे तो 20 बनेगा, दूसरे और सेकेंड लास्ट डे की होल्डिंग कॉस्ट को कंसिडर करोगे 20 बनेगा, तीसरे और थर्ड लास्ट डे की होल्डिंग कॉस्ट को कंसिडर करोगे अगेन 20 रुपये बनेगा। तो
आप इस तरह से ये सोच लेते हो कि यार डेली 2.5 यूनिट्स ही पड़े हुए हैं, उस पर मेरा ख़र्चा कितना बन रहा है। उम्मीद है कि ये बात कुछ हद तक समझ में आई होगी। मैं वीडियो को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, वरना इसको क्या कहते हैं, एक अलग रूट से भी लिंक किया जा सकता है। बट आप इस बात को समझें कि पहले दिन आपने 5 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट पे किया, आखिरी दिन 0 की। दूसरे दिन आपने 4 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट पे की है, सेकेंड लास्ट डे 1 यूनिट की। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में आप 2.5 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट पे कर रहे होते हो। ऑन एन एवरेज एक दिन में आप 2.5 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट पे कर रहे होते हो। तो हम 2.5 यूनिट्स यानी कि एवरेज के हिसाब से ही पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट को कंप्यूट कर लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मुझे बताइएगा, क्लियर ना हो तो भी बताइएगा, मैं मज़ीद एग्जांपल्स लेकर आऊँगा। वरना आप इसको अच्छे से 1-2 बार देखें, समझें। अगर क्लियर हो जाता है और आप चाहते हैं कि और ऐसी शॉर्ट वीडियोस बनाई जाए तो भी बताएं। थैंक यू।